हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर। इससे पहले आपको हमारी वीडियो सीटेट की पेपर के प्रिपरेशन के लिए सीडीपी की मिल चुकी होगी। उसी वीडियो में मैंने कहा था कि इसके बाद आपको जो पार्ट मिलेगा वो आपको मैथमेटिक्स का मिलेगा। सीडीपी मैथ्स के बाद आपको मिलेगा ईवीएस का पार्ट। फिर आपका 90 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट डे करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। ये मैथ का सेशन शुरू हो चुका है। मैथ से आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्पेशल फोकस मेरा मैथमेटिक्स पे रहेगा, क्योंकि आप लोग सबसे कम भी मैथ पढ़ते हो और सबसे ज्यादा डरते भी मैथ से हो। बल्कि आप लोगों को इससे उल्टा करना चाहिए। जो सबसे ज्यादा आपको कमजोर सब्जेक्ट लगे ना, पेपर को क्लियर करने के लिए आपको सबसे ज्यादा तैयारी उसी सब्जेक्ट की करनी चाहिए। अगर आपको ईवीएस सबसे मुश्किल लगता है तो ईवीएस को सबसे ज्यादा पढ़ो। अगर आपको मैथमेटिक्स सबसे मुश्किल लगती है सबसे ज्यादा समय दो मैथमेटिक्स को, क्योंकि अगर उससे एक बार आपका डर निकल गया तो आप लोग में कॉन्फिडेंस की बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ जाएगा और आप लोग पेपर को आसानी से क्लियर कर लोगे। तो मैथमेटिक्स हम शुरू करते हैं। 31 क्वेश्चन से लेकर 30 क्वेश्चन की टारगेट है हमारा। 30 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे। हम पेपर सोल्व कर रहे हैं 20 अगस्त 2023 का सेट नंबर ए। आप लोगों को क्या करना है, लाइक करना है। लाइक का टारगेट आप सभी को पता है, 50 लाइक्स का हमारे पास टारगेट है। बस आपको मात्र 50 लाइक करने हैं और मैं उसे मोटिवेट हो जाऊंगा और आप लोगों के लिए नई की नई वीडियो लेके आऊंगा। एग्जैक्ट से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है। प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं। थ्योरी के लिए एक नई वीडियो आएगी जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको थ्योरी कैसे करनी है, किस चैनल से करनी है। अब मेरे चैनल से नहीं करना थ्योरी, क्योंकि थ्योरी अभी हमारे चैनल पर नहीं है। प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। 31 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स आर मोस्ट अप्रोप्रिएट। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या है? हेल्प्स चिल्ड्रन क्रिएटिव, इट हेल्प्स इन नर्चरिंग द चाइल्ड इमेजिनेशन, इट हेल्प्स इन डिडक्टिव रीजनिंग। तीनों ठीक है। कन्वर्जेंट इसलिए नहीं है कि कन्वर्जेंट होता है डाइवर्जेंट का उल्टा, और डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है क्रिएटिव। यानी क्रिएटिव है तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग है तो क्रिएटिव होगा। इसलिए डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। टू डेवलप अप्रिसिएशन फॉर मैथमेटिक्स अमंग चिल्ड्रन, अ टीचर परफॉर्म अ फॉलोइंग एक्टिविटीज इन अ क्लास। चूज वन विच इज नॉट इफेक्टिव टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। इनमें से कौन सा बैरियर मैथ की अप्रिसिएशन करने में इफेक्टिव नहीं है, ये हमें बताना है। सी ऑलवेज प्रेजेस द स्टूडेंट हु अचीव हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास इन एंड टर्म एग्जामिनेशन। वो उस बच्चे को प्रेज करती है जिसके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे एंड टर्म में। यही नहीं है, और आप नीचे पढ़ोगे तो सी शो द चिल्ड्रन ऑन वीडियोज इन इंटरनेट मैथमेटिक्स एंड इन कंट्रीब्यूशन। वो इंटरनेट पे बच्चों को वीडियो दिखाती है इंडियन मैथमेटिक्स के बारे में, मैथमेटिशियन और कंट्रीब्यूशन। अच्छी बात है। सी गिव मैथमेटिकल पजल्स एंड मैजिक स्क्वेयर्स टू सोल्व इन क्लास। मैथमेटिकल पजल्स देना अच्छी बात है, इसे अप्रिशिएशन मिलती है। एस्टेब्लिश अ मैथमेटिक्स कॉर्नर इन हर क्लास वेयर स्टूडेंट कैन परफॉर्म वेरियस मैथमेटिकल एक्टिविटीज। ये भी बढ़िया बात है। आंसर मैंने मार्क कर रखे हैं पहले से ही, आपको आगे से नहीं करूंगा, आप आगे से साथ साथ आंसर को मार्क करेंगे। ये आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 33 क्वेश्चन के बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एरर ऑफ स्टूडेंट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर थॉट प्रोसेस। एरर जो है बच्चों को थॉट प्रोसेस के बारे में बताते हैं, बिल्कुल ठीक है। एरर इन मैथमेटिक्स आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग। एरर गलतियों से ही सीखना पार्ट ऑफ लर्निंग है, बिल्कुल ठीक है। एरर इन मैथमेटिक्स हेल्प टीचर इन प्लानिंग देयर लेसन्स, बिल्कुल ठीक है। एरर ऑफ द स्टूडेंट शुड बी ओवरलुक्ड एज पॉइंटिंग एरर विल बी डिमोटिवेट देम। एरर जो है ओवरलुक कर देना, मतलब उसको ज्यादा फोकस कर देना, उससे बच्चा क्या डिमोटिवेट होएगा। हाँ, ये गलत बात है। पॉइंट बार बार बच्चों को उस एरर के बारे में मत बताओ, उससे कैसे बाहर निकले, उससे गलती सीखे कैसे, वो चीजें हमें सिखानी चाहिए। अब असेसमेंट आएगा 34 क्वेश्चन में। इनमें से कौन सा असेसमेंट के बारे में गलत चीज है? क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट इज इवेल्युएट द मास्टरिंग लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक। क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टीचिंग एंड रिमेडियल टीचिंग, ठीक है। नॉन रेफरेंस असेसमेंट टेल अस वेयर अ स्टूडेंट स्टैंड एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट इन हिज परफॉर्मेंस। जबकि गलत क्या है? नॉन रेफरेंस असेसमेंट जो होता है वो यूजफुल होता है डायग्नोस टीचिंग करने में और रिमेडियल टीचिंग करने में, ये गलत चीज है। और असली है नॉन रेफरेंस असेसमेंट टेल अस वेयर अ स्टूडेंट स्टैंड एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट इन हिज परफॉर्मेंस। नॉन रेफरेंस जो असेसमेंट होता है वो बताता है कि बच्चा जो है अपनी क्लास में और बच्चों के मुताबिक कहाँ स्टैंड लेता है, यानी कहाँ खड़ा होता है। अब इसके बाद 35th क्वेश्चन पे आ गए हैं। मैथमेटिकल लर्निंग मटेरियल हेल्प स्टूडेंट इन डिमोन्स्ट्रेटिंग द फॉर्मूला, हेल्प स्टूडेंट इन सेल्फ लर्निंग, हेल्प टीचर इन प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन, डेवलप लर्निंग एनवायरनमेंट इन क्लास। ऑप्शन नंबर बी एंड बी। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ओलंपियाड एंड कंपटीशन इन वेरियस सब्जेक्ट विल बी। क्या करना चाहिए? जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी 2020 में नहीं आई है, उसमें ओलंपियाड और कंपटीशन हो तो क्या करना चाहिए? आसान बना देना? नहीं। डिस्करेज करना? बिल्कुल नहीं। रिड्यूस कर देना? नहीं। स्ट्रेंथ कर देना, यानी कि उसको बढ़ावा दो, उसको और मजबूत करो, पेपर को अच्छे से अच्छा टफ बनाओ, ये सब। 37 क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसेप्ट लाइक मोर लेस, लॉन्ग शॉर्ट, फार नियर एक्सेट्रा, ये कब किस चीज में करते हैं? कंपैरिजन का टर्म है? नहीं।
एंटोनियम है, मैथ में एंटोनियम यूज नहीं करता। सिंपल इंग्लिश एग्जेक्टिव है, इंग्लिश में तो कैसे आएगा, हम मैथ में भी यूज करते हैं। ये प्री नंबर कंसेप्ट बताने के लिए, जैसे कि 1 से 5 बड़ा होता है, सॉरी 1 से 5 छोटा होता है, 4 और 5 में 5 बड़ा है, 10 और 100 में 100 बड़ा है, 20 और 1 नंबर में 20 बड़ा। तो बड़ा बताने के लिए दूर कौन सा है, 100 नंबर दूर है 5 नंबर से। ये सब बताने, प्री नंबर कंसेप्ट बताने के लिए हम ये से यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005, classroom researchers have indicated a fairly systematic devaluation of girls is incapable of mastering mathematics. Even when they perform well in mathematics, what is the most appropriate reason for this? ये बता रहा है एनसीएफ 2005 के मुताबिक रिसर्चर ने सबसे ज्यादा क्या करा है कि गर्ल्स को डिवेल्युएट करा है कि वो मैथ में अच्छी नहीं होती, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं होती, मैथ को समझ नहीं पाती, मैथ को सोल्व नहीं कर पाती। ये क्या बताया गर्ल्स के लिए, तो इसका क्या रीजन हो सकते हैं वो हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ गर्ल्स इन मैथमेटिक्स इज ड्यू टू फियर ऑफ मैथमेटिक्स। भाई लड़कियां पुअर परफॉर्म करती हैं मैथमेटिक्स में क्योंकि उनमें पहले से एक फियर होता है। मैथमेटिक्स बाय नेचर इज अ मेल डोमिनेटेड सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स जो है प्राकृतिक रूप से ही एक मेल डोमिनेटेड सब्जेक्ट है, ऐसा कहना है सेकंड ऑप्शन का। जेंडर कंस्ट्रक्ट्स ऑफ सोसाइटी लेड टू belief that boys are more innovative strategies for problem solving and thus have better conceptual understanding। ये जेंडर कंस्ट्रक्ट है कि सोसाइटी ये बिलीफ बना रखा है कि जो बॉयज होते हैं वो ज्यादा इनोवेटिव होते हैं, ज्यादा स्ट्रेटेजीज करते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम को सोल्व कर पाते हैं। इसका एक जो है क्रिटिसाइज मैं आपको भी बताता हूँ। अभी आप लोगों ने देखा हुआ कोरोना काल में, कोरोना की जो वैक्सीन बनाई है दोस्तों हमारे लिए, उसमें वैक्सीन में 70% जो थी महिला थी। साइंटिस्ट की बात करो, आप डॉक्टर्स की बात करो, उसमें 70% महिला थी जिन्होंने हमारी वैक्सीन बनाई है। तो ये चीज तो सारा सा गलत होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में या इनोवेशन में बॉयज ही सबसे ज्यादा मदद करते हैं। हालांकि पहले मौका नहीं दिया जाता था, तो पहले ज्यादा मौका दिया जाता था लड़कों को ही, लड़कियों को कम मौका दिया जाता था, इसलिए वो नहीं कर पाती थी। अब जमाना बदल रहा है समय के साथ। मैंने आपको बेस्ट एग्जाम्पल दिया भी है, कोरोना वैक्सीन में 70% महिला ही थी, इनोवेशन उन्होंने ही करा था। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जेंडर कंस्ट्रक्टिव जैसे हो होता है। 39 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लासरूम रिसर्चर हैव शोन दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फाइंड डिफिकल्ट मैथमेटिक्स मोर डिफिकल्ट देन द अदर सब्जेक्ट दे स्टडी इन द सेम क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट इन द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एड टू दिस फेयर। मैथमेटिक्स जो है और बच्चों को ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो इसमें उनका क्या एक्सपेक्ट है, क्या फियर होता है। वास्ट नॉलेज मैथमेटिक्स की, स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स, मल्टीपल आंसर, एक आंसर की ज्यादा आंसर, एक क्वेश्चन के ज्यादा आंसर हो सकते हैं, स्कोप ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड्स टू सोल्व अ प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन को सोल्व करने के डिफरेंट मेथड होते हैं, इसलिए डर जाते हैं भाई कौन सा मेथड लगाएं कौन सा। या एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ प्राइमरी कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स। ये एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ प्राइमरी मैथ कंसेप्ट होना चाहिए मैथमेटिक्स में। जो बच्चे जो हैं अपनी जो प्राइमरी क्लास में होते हैं वो बेसिक नेचर नहीं समझ पाते मैथमेटिक्स का, कंसेप्ट भूल जाते हैं, बस 2 to the 4 2 to the 5 करने में लग जाते हैं, असली कंसेप्ट उनको पता नहीं चलता। Who was the following has worked in the field of mathematics astronomy। मैथमेटिक्स या एस्ट्रोनॉमी में किन्होंने फील्ड काम करा, आर्यभट्ट ने, जिन्होंने जीरो की भी खोज करी थी। सारे मैथमेटिशियन है, भास्कराचार्य भी है, रामानुजन भी है, इनके ऊपर सीरीज भी बनी थी, महावीर भी है, इन्होंने भी काफी अच्छा काम करा। भास्कराचार्य ने ग्रेविटेशन फोर्स न्यूटन से भी बहुत पहले बता दिया था, रामानुजन के ऊपर भी सीरीज है, महावीर भी बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे। तो ये हमारे ये क्वेश्चन नंबर मैंने मार्क कर रखा था, यानी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वेजिटेबल सेलर वॉज सेलिंग स्पिनच फॉर 60 रुपीज पर केजी। Sonu purchased 35 gram 3500 gram of spinach, and which of the vegetable seller took 21 रुपए from Sonu? Which of the following statement is true regarding the mathematical skills used by vegetable seller? वो एक सब्जी बेचने वाला 60 रुपए किलो बेचता है सब्जी, उस सोनू ने उसको 350 ग्राम का सब्जी ली, मतलब स्पिनच लिया, और वेजिटेबल सेलर ने उसे 21 रुपए लिए। तो इसमें उसने कौन सी स्किल लगाई है। मैथमेटिकल स्किल इज एम्बिगियस, यानी कि जो स्किल है वो अस्पष्ट है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, स्किल इज अस्पष्ट। दिस स्किल इज नॉट यूजफुल मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन क्लास। जो स्किल इसमें यूज हुई है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम नहीं आएगी। या सच स्किल हेल्प इन डेवलपिंग अल्टरनेट स्ट्रेटेजी फॉर सोल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ये अल्टरनेट स्ट्रेटेजी कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। अगर वो 60 रुपए का, सोनू 60 रुपए की सब्जी लेता तो 1 किलो आराम से दे देता। उसने लिया 350 ग्राम, पर 1 किलो है 60 रुपए का, तो उसने अल्टरनेटिव लगाया। जब 1 किलो 60 रुपए का है तो 350 ग्राम आपका 21 रुपए का होगा। इस हिसाब से अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी लगाई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट अ सिचुएशन वेयर चिल्ड्रन आर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज ऑन देयर ओन। इसमें कौन सा क्वेश्चन है जिसमें जो बच्चे हैं वो अपने नॉलेज को खुद ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। द बेस्ट स्टूडेंट इन अ क्लास रीड्स अलाउड द मल्टीप्लिकेशन टेबल एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट रिपीट्स आफ्टर हिम। जो सब क्लास का सर्वोत्तम बच्चा है, जो सबसे अच्छा बच्चा है, वो क्लास के आगे खड़ा होकर पहाड़ों को बार बार दोहराएगा, वो है
चिल्ड्रन आर रिसाइटिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स इन द चोरस, बच्चे जो है बार बार पार्ट को दोहरा रहे हैं। चिल्ड्रन आर गिविंग मैनिपुलेटिव idea like number grid tokens arrangement in rectangular eras and they are exploring multiplication pattern using them। सबसे अच्छा आंसर यही होगा कि उनको आप मैनिपुलेटिव दे दीजिए, वो खुद ही उनको जोड़ तोड़ कर रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ट्रायंगल फॉर्म में उनको करेंगे, तो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। फॉर आंसर नंबर 3, which of the following is the most appropriate strategies way to help primary school learner visualize the equivalence between the fraction 2/3 and 4/6। देखिए 2/3 है और 4/6 है, ये दोनों एक ही फ्रैक्शन। अगर आप इस 4/6 को 2 से काट दोगे तो इसका आप ये 2/3 है आपने देखा, और ये 4/6 है, ये जो है बिल्कुल सेम है। 2 से काटने पर दोनों है, तो इसमें कौन सा मेथड लगा है, इसमें लगाया गया फ्रैक्शन डिस्क का मेथड। A teacher uses role play method in her class। Her aim is, role play method किस चीज के लिए यूज होता है, प्रोजेक्टिंग आइडियाज करने के लिए यूज होता है, ये आपको याद रखना है। Subsidizing plays an important role in developing the number sense। Which of the following student is an example of student demonstrating skill of subsidizing। इसमें सबसे ज्यादा कौन सी स्किल होती है सबटाइजिंग में, आपको ये याद रखना है। स्टूडेंट रोल अ डाई एंड एबल टू से दैट विदाउट एक्चुअली काउंटिंग द डॉट्स। एक रोल डाई को रोल करता है और तो उसमें वो बिना डॉट्स को काउंट करे बता देता है कि भाई 4 आया, 5 आया, 1 आया, 2 आया, इसे कहते हैं सबटाइजिंग। अब हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे, जो सबसे ज्यादा आसान होता है। 15 में से 15 नंबर इसमें लाने होते हैं। आप लोग पता नहीं क्यों गलत कराते हैं, एक बार इस वीडियो को देख लो, आपके नंबर अपने आप से आने शुरू हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों माफी चाहूंगा, बार बार वीडियो थोड़ी बंद हो जाती है, आगे से ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। मैं आपको आगे तक पढ़ा चुका था, देखिए मैंने आपके यहाँ पे आंसर्स भी साथ समझा दिए हैं, पर कोई बात नहीं, वीडियो एकदम से बंद हुई तो मैं जहाँ पे दोबारा शुरू हुई थी मैं वहाँ से दोबारा शुरू कर देता हूँ। 46 क्वेश्चन पर हम आगे थे। 46 क्वेश्चन हम समझ रहे हैं। प्रियदर्शनी जो है 4.8 किलो आलमंड मिक्स कर देती है, 2500 ग्राम रेजिन मिक्स करती है और 3500 ग्राम कैश्यू मिक्स कर देती है, और पैकेट मिक्स करने के बाद वो 3 दर्जन का जो पैकेट है उसमें मिक्स कर, 3 दर्जन की वैल्यू होती है 36, 12 एक पैकेट होता है, 36 हम 3 पैकेट हो चुके हैं। इसमें मैंने अब लिखे हुए इसलिए इनको मिटाया नहीं है, अब आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो 4.8 की जो हम लिख सकते हैं 1800 ग्राम, यहाँ पे आपको लिख जगह होगा, एक मिनट, हाँ 4800, और 2500 250 ग्राम यहाँ पे लिखा हुआ था 3800, टोटल कितना हुआ 10,800 ग्राम। 10,800 ग्राम को इसने कितने पैकेट में मिक्स करा है, 3 दर्जन। 3 दर्जन का मतलब होता है 36, तो एक पैकेट में कितना आएगा, 36 से डिवाइड करने पर 300। ऑप्शन नंबर आपका 3। ठीक है, समझ में आ गया है? नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा देता हूँ। उसके पास 4800 ग्राम आलमंड से, या इन सबको सबसे पहले आपको करना है एक यूनिट में, चाहे इनको 4.8 इसको 2.5 लिख सकते हो, पर ग्राम में कन्वर्ट करना आसान था। 4800 ग्राम, यहाँ पे आपको 2500 ग्राम का रेजिन्स थे, 3500 ग्राम ये थे, तीनों को ऐड करा 10,800 ग्राम। ऐड तो करना आपको तो आता है। अब उसने मिक्स करके 3 दर्जन पैकेट में डाला, 3 दर्जन पैकेट का मतलब होता है 36, 36 800। तो सबसे अब हम 47 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। प्लस साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, एक साइड का स्क्वायर जो 5 सेंटीमीटर का, हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू एरिया बिकम इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल्ड। साइड का डबल कर देंगे तो एरिया कितने टाइम हो जाएगा, इसमें ये पूछा, तो साइड कितने का है मैटर ही नहीं करता, एरिया का अगर हमने साइड करा डबल, साइड इंटू साइड होता है एरिया, डबल कर दिया, दूसरी साइड भी डबल हो जाएगी, डबल तो 4, यानी कि कितना टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा। आंसर नंबर 4, बिल्कुल आसान था। 2 टाइम एक साइड का डबल दूसरी साइड भी डबल होगी, 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 48 पे हम आ गए हैं। Which of the following groups will have 3 dimensional spaces? 3D शेप कौन सा है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सेमी सर्कल नहीं है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सर्कल नहीं है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सेमी सर्कल तो है नहीं, क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फीयर है, सिलेंडर है। ऑप्शन नंबर 4। संगीता वॉन्ट्स टू बाय अ सोप जिसकी 10 रुपये कॉस्ट है, उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, एक 2 रुपये का, एक रुपए के 2 सिक्के हैं, 2 1 रुपी कॉइन एंड 5 50 पैसे कॉइन, और 5 उसके पास 50 पैसे के सिक्के हैं। हाउ मच मोर मनी शी डिड नीडेड टू बाय द शॉप, उसके कितने रुपए और चाहिए। 5 रुपए का सिक्का हमने 5 रुपीज लिख दिए हैं, 5 रुपए यहाँ पे हो गए हैं, और उसके बाद 2 रुपए, एक रुपए के 2 सिक्के यानी 2 रुपए हो गए, 5 सिक्के उसके आधे रुपए, इसका मतलब हो गया इसके पास 2.5 रुपए हैं, ये 2.5 रुपीज है इसके पास एक्स्ट्रा, तो कितने रुपए, 9.5 रुपए। आप इनको जोड़ के देख लेना, तो 10 रुपए का साबुन था, 9.5 रुपए, 2.5 रुपए बच गया, यानी ऑप्शन नंबर
0.5 इसका आंसर आ जाएगा। आसान है, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना आपको? इतनी बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ आपको, बेसिक से समझा रहा हूँ, कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा तो क्या ही होगा। ये भी समझ में नहीं आ रहा तो अब मैं आपको क्या बताऊँ, ये पेपर बिल्कुल बेसिक है और ये इतना भी नहीं कि बहुत लो लेवल क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का पेपर है, लो भी लास्ट ईयर का 2023 का, सेट ए। इसके बाद सेट बी करेंगे हम। सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के बताना, ये क्वेश्चन आप खुद करना, मैं आपको बता देता हूँ। 1.4 को लिखते हैं हम 0.25, 1.3 को लिखते हैं 0.33, 1.2 को लिखते हैं 0.5। ये तो आप आसानी से आप खुद भी कर सकते हो। इन तीनों को कैसे कैसे करेंगे, ये तीनों मैंने आपके सामने दे दिए हैं, आप इसमें से कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न गिवन बिलो। 1, 6, 15, फिर डैश, फिर 45, 66, 91। आप अगर इसके बीच में देखोगे, 1 और 6 के बीच में कितने नंबर का गैप है? 5 नंबर का। फिर 6 और 15 के बीच में कितने का गैप है? 9 नंबर का। फिर 15 बीच में गैप है। फिर हम यहाँ पर 45 से 66 के बीच में कितने नंबर का गैप है? 21 का। 66 से 91 के बीच में कितने का गैप है? 25 का। तो सबके बीच में कितने कितने का गैप बढ़ रहा है? 4 का। फिर या ये हमको पता नहीं थे, फिर यहाँ से भी 4 का बढ़ रहा है, यहाँ से भी 4 का, 21 से 25 में। तो हमने इसको 9 से 13 गैप बढ़ा हुआ है, यानी कि 13 बढ़ाई इसमें, 15 में 13 बढ़ाई, तो कितना बन गया इसमें आंसर? आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ये मैं आपको बता दिए, 4 नंबर आपको बढ़ा दिए। और पर आपको जो लिस्ट मिलेगी उसमें आपके आंसर बिल्कुल मार्क होंगे, फिर टेंशन लेने की इसमें कोई जरूरत बात नहीं है। आपको अगर आंसर फिर भी नहीं निकला है तो मैं इसका आंसर अभी बता देता हूँ। 15 में 13 जोड़ने थे आपको, मैंने बता ही दिया है, 28 नंबर इसमें आंसर आ जाएगा। ग्रुप आपको दे रखा है ए बी ओ ए बी। ए नंबर में 9 बच्चे हैं, बी में 6 बच्चे हैं, ओ में 12 बच्चे हैं, ए बी में 3 बच्चे हैं, टोटल आपके 30। तो रेशो बतानी है मोस्ट कॉमन टू रेयरेस्ट। पहले मोस्ट कॉमन कौन सा है? 12। मोस्ट रेयरेस्ट कौन सा? ए बी 3। तो 12 और 3 की रेशो बतानी है, इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात थी नहीं। 12 और 3 की रेशो 1/4 होती है, 1/4 होती है 3/12 की रेशो, 12/3 की रेशो होती है 4/1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ट्रू। इसमें से क्या चीज ट्रू नहीं है? काइट बिकम्स रेक्टेंगल इफ इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यही ट्रू नहीं है, गलत है। काइट रेक्टेंगल नहीं बन सकती अगर उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो, क्योंकि काइट एक स्क्वायर टाइप बन सकती है, क्योंकि इसमें साइड एंगल्स जो होते हैं, साइड्स होती हैं, बराबर होती है। काइट रेक्टेंगल तो नहीं बन सकती। Amini arranged 36 identical squares in form of different rectangles. How many different type of rectangles can she make with these squares? ये क्वेश्चन अच्छा है। इसके लिए बस मैं आपको क्या हूँ कि एक आपको फॉर्मूला याद करना है। आपको आइडेंटिकल स्क्वायर्स में कितने टाइप ऑफ रेक्टेंगल्स बन सकते हैं, उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, n+1/2। जो n है नंबर ऑफ फैक्टर्स। आप 36 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, अभी निकालिए, साथ साथ आप वीडियो को सोल्व पॉज करिए और निकालिए। 3 मिनट का समय, 3 सेकंड का आपको समय देता हूँ पॉज करने का। अब आपने पोज कर लिया होगा तो आपके स्क्वायर्स के n36 के कितने फैक्टर आपको पता चल गया। फिर भी आपको नहीं पता चले और जो वीडियो बिना पोज करे देख रहे हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखे हैं। 36 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 36। टोटल कितने फैक्टर है? 9। गिन के देख लेना। 9+1/2, 10/2, यानी कि 5 आंसर इसका आ जाएगा। बिल्कुल सही, ये फॉर्मूला याद करना। रूबी स्टार्टेड हर जर्नी बाय कार 16:50 होना 4:50 पर, और फिनिश करते 21:15। 21:15 का मतलब होता है 9:15 पर। एंड सेम डेट द टाइम टेकन। बहुत आसान क्वेश्चन है। 4:50 पर शुरू करी, 9:15 पर खत्म करी। अब आप कोई 4th क्लास के बच्चे तो है नहीं जो अब नहीं बता पाओगे, इसलिए मैंने इसको आपको होमवर्क के लिए छोड़ रखा है। ये आपको क्वेश्चन होमवर्क में शुरू करना है, ठीक है। आंसर आपका इसका मिल जाएगा आपको। अब whole number is added to 100 and the same number is subtracted from under the sum of the two resulting number। एक whole number कौन से होते हैं? जो 0 से शुरू होते हैं, जो 0 से शुरू होंगे और आगे तक जाएंगे। 0 से शुरू होकर आगे तक जाएंगे। 0 आंसर नहीं है इसका, मैं बता रहा हूँ आपको। 0 से शुरू होंगे और आगे तक जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कोई भी एक whole number ले लीजिए, मान लीजिए आप 0 ले लेते हैं। 0 ऐड करा 100 में, 100 बन गया। 0 ऐड करा 100 में, 100 बन गया। और फिर 0 सब्ट्रैक्ट करा 100 में तो 100 बन गया। तो इन दोनों का ऐड करा 200, 200 आंसर है। फिर भी आपको, अब आप क्या करोगे, अगर आप कोई और ऑप्शन लेता तो कोई और ऑप्शन ले लीजिए। मान लीजिए आप 10 ले लीजिए। 10 को आप 100 में ऐड करिए, कितना बन गया? 110। फिर 10 को आप 100 से सब्ट्रैक्ट करिए, कितना बन गया? 90। फिर 110 और 90 को जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? 200। तो 200 इसका आंसर आने जा 1 लाख 100। 100 लाख को क्या कहला जाता है? 1 करोड़। ये बहुत आसान बात है। 1 लाख 100, 100 लाख किसे कहते हैं? 100 करोड़ को। 100 लाख 1 करोड़ होता है। बिल्कुल ठीक है। 57 का सी। Which of the following arrangement represent descending orders of a number? Descending orders इनमें से कौन सा है? घटते क्रम में।
10.5 से कम है 1.5, बिल्कुल ठीक है। 1.055 और छोटा है, 1.5 उससे छोटा है, 1.005 छोटा है और 0.5 यानी ये तो सब छोटा है। अब और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 1.5 से लेकर 1.005 छोटा है, 1.005 से लेकर 1.5 ये तो बड़ा होगा, ये छोड़ दो। 10.5 से लेकर 1.05 छोटा है, 1.05 से लेकर 1.005 छोटा है, फिर 1.00 से 1.5 बड़ा हो जाएगा, यही गलत होगा। अब 10.5 से लेकर 1.5 छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा है, ये 1 मिनट, ये छोटा है। अब ये जो आएगा ना ये बड़ा आएगा, ये यहाँ पे गलती करती है इसमें। 1.05 से लेकर 1.055 यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे 5, तो ये बड़ा है, यानी कि ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? कमेंट बॉक्स जरूर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही लेना। वीडियो तो फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 360 360 का कौन सा फैक्टर नहीं आपको बताना, फैक्टर खुद निकालने हैं। अब मैं फिर से आपको पोज करता हूँ 3 मिनट तक, 3 सेकंड तक दोबारा पोज करता हूँ। अब आपने पोज करके आंसर निकाल लिया होगा, आंसर निकाल लिया तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। निकालिए 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 ये ओड नंबर तक। तो दोस्तों हम लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 60। द सम ऑफ -5 5 + 5 - 5 + 5 - 5 टू ओड नंबर ऑफ टर्म्स। इनको ओड नंबर ऑफ टर्म्स तक देखना हमें। ओड नंबर्स, इवन नंबर होगा तो अलग आंसर आएगा। तो इसके लिए हमें पहले एक रखते हैं, ओड नंबर्स तक कितने भी रख सकते हैं हम रखते हैं। शुरू में ओड कितने होते हैं 1 3 5 7, मानते हैं 3 नंबर तक इसको रखते हैं। देखिए 5 - 5 5 - 5 + 5 कितना आंसर आएगा हमारे पास? 5 - 5 + 5 5 5 बचा। अब इसमें आप कितने जोड़ते हैं 5 तक देख लीजिए। चाहे आप इसमें यहाँ से लेके देखिए, यहाँ इतना देखा तो 5 आया। अब आप इसको अगर नीचे से 5 टर्म्स यहाँ तक देखोगे तो कितना है? ये वाला 5 इसको काट देगा, ये वाला 5 इसको काट देगा, लास्ट में बचेगा 5। ओड नंबर में आपको हमेशा 5 नंबर बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। तो मैथ भी कंप्लीट हो चुका है, ज़्यादा समय आपका नहीं लगा है। अब हम इसके बाद आपको जो वीडियो मिलेगी 1 घंटे के इंटरवल में आपको ईवीएस की वीडियो मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे ईवीएस की वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।